आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमसे पूछा है कि the coagulating power of an effective ion carrying the charge opposite to the solution particles has been illustrated by, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। पहला है ब्राउनियन मूवमेंट, दूसरा है गोल्ड नंबर, थर्ड है टिंडल इफेक्ट और फोर्थ है शूल से हार्डी रूल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शूल से हार्डी या फिर हार्डी शूल से रूल इसको कह सकते हैं हम। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि देखो, हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कोagulation कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है on the valence ion which is responsible for coagulation. The coagulation of an electrolyte depends upon the valency of coagulating ion। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोagulation कराना है तो जो आयन रिस्पॉन्सिबल है कोagulation कराने के लिए, इट कैरीज द चार्ज ऑपोजिट टू दैट प्रेजेंट इन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। यानी कि वो पार्टिकल जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का कोagulation करवाएगा उसके ऊपर चार्ज होगा ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, लिखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोagulation carries charge opposite to the या to that present on colloidal particles। और यही है हार्डी शूल से रूल कि अगर हमें किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल का कोagulation कराना है तो उसके अंदर हमें ऐसा आयन डालना होगा जिसका चार्ज ऑपोजिट है टू दैट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।